सेल्फ इम्प्रूवमेंट। काफ़ी लोग जो मेरे चैनल पे जुड़ रखे हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि भाई बेसिकली आई एम ऑन अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ टिल आई डाई। तो तुम लोग भी काफ़ी लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो जाते हो और तुम लोग भी सोचते हो कि भाई आई ऑल्सो वांट टू सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कैसे कर सकते हैं। देखो भाई बेसिक तो सबको पता ही रहता है। लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का असली मतलब क्या होता है? यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यू जस्ट हैव टू बी अ बेटर पर्सन एवरी सिंगल डे। और लाइक जो कुछ भी है तुम्हारा, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है, सब सीधी बात। अब और बेसिक के बारे में तो मैंने बहुत बार बात कर रखी है कि जो जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट एंड बेसिकली यू आर बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन। एंड तुम्हारी सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई, आई एम बीइंग अ गुड पर्सन। एंड तुम्हें उस चीज का रिजल्ट जब दिखता है, जब तुम अपने आप को देखते हो कि वहां से लेके अब तक यू हैव बिकम अ ग्रेट पर्सन, एंड वो एक अच्छी चीज है। लाइक यू आर बेसिकली इवॉल्विंग एज टाइम passes. That's a very good thing. पर इसमें ना एक एडवांसमेंट वाली चीज मैं मानता हूँ भाई, एक एडवांसमेंट होना जरूरी है क्योंकि मैं तो अब ऐसा हूँ भाई, फ्रॉम द पास्ट कितने साल हो गए भाई मुझे, मोर देन 3 इयर्स आई वुड से। 3 इयर्स मानते हैं भाई, वैसे 3 साल से ज्यादा ही हो रखे हैं कि आई हैव थॉट ऑफ दिस थिंग कि भाई आई हैव टू बी ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उनमें 3 साल तो हो ही चुके हैं ऑन बीइंग ऑन दिस थिंग। तो मैं तो अब एडवांस वाली स्टेज पे चलता हूँ भाई। मैं तो एक चीज बोलता हूँ और मुझे जरूरी है भाई, मुझे उस एडवांसमेंट लानी जरूरी है अपनी लाइफ में उस चीज में, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। दिस थिंग लाइक मेरी मेंटेलिटी एंड मेरा दिमाग। लाइक मेरे लाइफ में स्ट्रेस इंक्रीज होने लग जाता है इफ आई एम नॉट इवॉल्विंग, इफ आई एम नॉट एडवांसिंग इन एनीथिंग। तो मेरी लाइफ में स्ट्रेस बिल्ड होने लग जाता है एंड बहुत दिमाग खराब होता है स्ट्रेस से। तो वही चीज है भाई। तो भाई देखो, मेरी तो 3 प्रायोरिटीज है जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली एंड मेरे फाइनेंसेस। एंड मैं हमेशा से इन तीनों चीजों को एक इसी ऑर्डर में, सारी की सारी, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंसेस, एंड मैं इसी चीजों पे काम करता हूँ। एंड अगर तुम देखो तो मेरा बीच वाला पार्ट है, जो मेरा फैमिली वाला पार्ट है, विच इट इज वेरी मच कनेक्टेड टूवर्ड्स मेरी मेरी हेल्थ एंड टूवर्ड्स माय फाइनेंसेस। तो मेरे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाला है मेरी फैमिली वाला, जो सेकंड मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड बढ़िया चीज़ है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो हर एक चीज़ के लिए मुझे अपने फाइनेंसेस भी बेहतर बनाने पड़ते हैं एंड फिर मुझे अपनी हेल्थ भी बेहतर बनानी पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है एंड वो एक बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग से लाइक मैं तो बस तुम सबको एक चीज़ बताता हूँ भाई, दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच कि अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे फोकस करोगे ना, किसी भी चीज़ पे, इधर लाइक इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी कि यू वांट टू हैव अ गुड फिजिक, you want to have a good health, you want to have a good relationship, तुम्हारी बच्चों के साथ हो सकता है, तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि यू वांट टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड यू कैन डू दैट। ऑनेस्टली यू कैन डू दैट, इसमें कोई हवा वाली बात नहीं है। एक रियलिटी लाइक है, लाइक रियलिस्टिक अप्रोच अगर तुम इस पर रखोगे ना इन चीज़ों के बारे में, इट इज़ पॉसिबल। बहुत आसान मानता हूँ मैं तो, अगर तुम इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो हो सकती है। बट एडवांसमेंट इसमें तुम ये कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम 1 साल से जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, जो मेरी प्रायोरिटीज़ है ना, जो मेरी तीन सबसे मैं जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बताई है वो सबकी होती है और होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि दिस आर बेसिक थिंग्स। तुम्हारी हेल्थ होनी चाहिए, तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए और तुम्हारे फाइनेंस होनी चाहिए। तीनों सबसे बेसिक चीज़ है, बेसिक से बेसिक चीज़ है। और तुम्हें हर एक इंसान को इसी चीज़ पे फॉलो करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ तुम सबकी प्रायोरिटीज़ भी यही होनी चाहिए। ये रूट्स है, क्योंकि अगर ये तीनों है ना, यू आर बेसिकली द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं मानता हूँ। तो इन तीनों अगर चीजों पे तुम फोकस करोगे, एंड फॉर एग्जांपल इन पे तुम कैसे फोकस करोगे? यू फॉर हेल्थ बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट। तुम्हें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तुम्हें अवॉइड करना चाहिए शुगरी थिंग्स, ऑयली थिंग्स, जंक फूड। तुम्हें डेली अपना वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट कुछ भी तरह का हो सकता है, इधर इट कैन बी योर जिम और इधर इट कैन बी योर रनिंग। कुछ भी करो, बस तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज करना है, एंडोरेंस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी हो सकता है, एंडोरेंस ट्रेनिंग, कुछ भी, डजेंट मैटर। बट यू हैव टू पुश योर लिमिट्स उन चीजों में। रनिंग करो, जिम करो, कुछ करो, इट डजेंट मैटर, पर करना चाहिए। दूसरी, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी फैमिली। भाई देखो, इट्स अ वेरी
बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है भाई, मैं तो मानता हूँ एक फैमिली होना, एक रिलेशनशिप होना अच्छा। अब तुम कुछ भी ले लो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो गया, तुम्हारे बच्चों के साथ हो गया, तुम्हारे पार्टनर के साथ हो गया, तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ भी, you just have to communicate, you just have to build trust, and you just have to respect them. अगर तुम ये तीनों चीजों कर रहे हो, you are basically going to have a great relationship with them. It's that simple. Respect है, बढ़िया। ट्रस्ट है, बहुत बढ़िया। इफ यू आर कम्युनिकेटिंग, बेस्ट। और कुछ नहीं होता। फाइनेंसेस, इट कुड बी एनीथिंग। इधर इट कैन बी योर जॉब, तुम्हें अपनी जॉब करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। या फिर अब तो देखो, एक जॉब में ये चीज होती है, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन योर जॉब, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, एंड यू शुड गेट स्किल्स उस मामले में, कि तुम अपनी जॉब्स में अपनी सैलरी बढ़ा सको, या फिर कोई अच्छी जॉब ले सको, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। उस तरह से तुम्हारे फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मनी इन वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो मनी आउट वाला फैक्टर भी बढ़ा सकते हो। मतलब बढ़िया चीज है ना, समझो इस चीज को। बिजनेस वालों को तो मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे पास तो भाई इनफाइनाइट अप्रोचेज है, पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, बट हाँ, बहुत खराब बात भी है। आई नो लाइक स्ट्रगल बिहाइंड दैट, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज है। और अगर जैसे तुम इन सारी तीनों चीजों पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर फोकसिंग लाइक एक साल से, अगला अगला स्टेप क्या होता है इन सब का? अगला स्टेप इज लाइक यू जस्ट हैव टू टेक बिगर रिस्क। मतलब देखो, हेल्थ के मामले में तो तुम क्या हो सकते हो, देखो भाई, बेसिक है, जो स्टार्टिंग लोग करते हैं, लोग उस चीज में ना डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाने, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कि भाई मुझे रनिंग करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे फिजिक बनानी है, अपनी अच्छी हेल्थ रखनी है, बैलेंस डाइट खानी है। तो बस उसको कंटिन्यू रखो, उसको डिसिप्लिन्ड एक फॉर्म में रखोगे ना, दैट इज एडवांसमेंट। रिलेशनशिप में इट्स लाइक मेकिंग न्यू मेमोरीज, गोइंग समवेयर, जैसे कि डूइंग अ काइंड ऑफ न्यू थिंग्स, लाइक बेसिकली एडवांसमेंट तुम फैमिली वाले फैक्टर में ही कर सकते हो, विद योर फैमिली, विद योर किड्स, स्पाउस, योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कोई भी हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, योर फैमिली। यू जस्ट हैव टू मेक न्यू एक्सपीरियंसेस विद देम। कहीं बाहर जाओ, कुछ खाओ, नया खाओ, कहीं घूम के आओ, बढ़िया कोई ट्रैवल करो, कुछ भी करो भाई, एक्सवाइजेड, बट यू जस्ट टू मेक न्यू मेमोरीज, ताकि तुम वो मेमोरीज बना सको एंड रख सको। एंड दैट इज एडवांसमेंट इन दैट फैमिली वाला फैक्टर। एंड फाइनेंसेस वाले फैक्टर में एक तरह से एडवांसमेंट ये होती है, टेकिंग बिगर रिस्क, लाइक जॉब चेंज करना, लाइक एक बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करना, लाइक अगर तुम कहीं पे एमडी हो एंड यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग अ सीईओ, तो उसके लिए अप्लाई करना, लाइक लर्निंग न्यू स्किल्स। बिजनेस वालों के लिए तो मैंने जैसे बोला, इट्स इनफाइनाइट अप्रोचेस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तुम तो भाई दुनिया पर राज कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास इतने पॉसिबिलिटीज। अगर इफ रनिंग अ बिजनेस, तो टेक अ बिगर रिस्क, नए नए कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोशिश करो, एक्सपैंड योर बिजनेस, नई नई चीजें ट्राई करो अपने बिजनेस में, ताकि फाइनेंसेस बढ़े, फ्लो बढ़े, मार्केट में थोड़ा तुम्हारा नाम हो, तो दैट्स द थिंग। तो एडवांसमेंट यही है भाई। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एडवांसमेंट क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। देखो, एडवांसमेंट जरूरी इसलिए है, हेल्थ को कांस्टेंट रखना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, फैमिली के साथ अच्छे मूवमेंट्स बनाने हैं, अपने फाइनेंसेस बेहतर बनाने, मनी फ्लो वाला फैक्टर बढ़ाना है, ताकि मनी आउट वाला फैक्टर भी बढ़ा सको। वो ये ना, पैसे कमा रहे तो पैसे उड़ाना भी तो है, वो वाला फैक्टर है। तो ये चीजें हैं। एंड बस इसके साथ बस यही है कि यार, इनमें एडवांसमेंट तुम्हें करनी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना, फिर स्टक ऑन दैट थिंग, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी इस तरह से बन जाएगी, इफ यू आर ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, तुम्हारी मेंटेलिटी बनी उस तरह से जाएगी कि तुम कांस्टेंट नहीं रह सकते भाई, तुम नहीं रह पाओगे। बिलीव मी, तुम नहीं रह पाओगे, मैं तो नहीं रह पाता। लाइक आई बेसिकली वांट टू लाइक टेक बिगर रिस्क इन माई बिजनेस, लाइक ये हो सकता है। या फिर ये है कि जैसे कभी कभी तो जिम में भी अगर मैं होता हूँ, जैसे आई एम पुशिंग माई लिमिट्स, आखिरी में भाई एक और रैप, एक और रैप, मतलब मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, सीरियसली मुझे पता है भाई, ये वेट मेरे से नहीं उठेगा, बट करना है भाई, आई हैव टू पुश। एक बार, एक बस थोड़ा सा बड़ा, लाइक एक तरह से होता है वो तरीका, एक तरह से ये पुश अपने आप को करना, कि भाई फैमिली के साथ, लाइक थिंकिंग ऑफ गोइंग समवेयर, लाइक एक मेमोरीज बनाना, तुम्हारा मन करता है चलो भाई यहाँ आता है, ये कराता है, वो कराता है, तो दैट मेमोरी बनाना वाला एक मेरे अंदर तो है भाई। आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दिस, मेरे लिए एडवांसमेंट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर मैं उस चीज पे स्टक हो रखा हूँ ना, मेरे मेंटली आई एम गेटिंग अनस्टेबल, आई वुड से मेंटली आई एम गेटिंग पागल। तो मुझे स्ट्रेस होने लग जाता है उस मामले का, कि भाई नहीं हो रहा है यार, दिक्कत हो रही है, तो आई हैव टू टेक बिगर रिस्क, आई हैव टू टेक चैलेंजेस, एंड बिलीव मी,
वो चैलेंजेस ना मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। मैं तुमसे एक सच बात बताता हूँ। वो चैलेंजेस जब मैं लेता हूँ ना अपनी लाइफ में कि भाई नई मेमोरीज़ बनानी है, अगर मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अगर मैं उसके लिए कुछ चीज़ सोचता हूँ तो वही है, और अगर मैं अपनी जैसे फाइनेंसेस पे फोकस करता हूँ, इफ आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक एक्सपैंडिंग अ थिंग और टेकिंग अ बिगर रिस्क, तो मेरे दिमाग में चलता है नहीं भाई ये है वो है, और उससे ना एक स्ट्रेस बिल्ड होता है, और वो एक ऐसा स्ट्रेस है जो मुझे, मैं तुम्हें बता दूं, कंपेयर करते हैं, एक वो स्ट्रेस जब मैं स्टक हूँ, और एक वो स्ट्रेस जब मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ या फिर कोई चीज एडवांसमेंट में ले जा रहा हूँ। एडवांसमेंट वाला स्ट्रेस ना ज्यादा है मेरा एज कम्पेयर टू स्टक वाला स्ट्रेस। बट गेस वॉट, आई एम हेल्दी एंड आई एम बेटर टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ, जहां मैं एडवांस कर रहा हूँ पर वहां स्टक होने वाला स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग पागल बोलो क्या बोलो, बट मुझे ज्यादा स्ट्रेस चलेगा बट एडवांसमेंट होनी चाहिए, मुझे स्टक नहीं रहना। तो भाई इस टाइप की है, तो एडवांसमेंट होनी बहुत जरूरी है भाई इस मामले में। तो यही चीज है भाई, लाइक यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज एंड लिव अ ग्रेट लाइफ, दैट्स ऑल। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग, आई नो दैट भाई, ऐसी बात नहीं है। बट गेस व्हाट, मैंने वही बात बोल रही है ना, जब वो बीच वाला फैक्टर, जब वो फैमिली वाला फैक्टर एंड ऑल होता है ना, तो व्हेन यू नो समवन इन योर लाइफ जो तुम्हें उस चीज में सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे बच्चे, कुछ भी है, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ ना, तो तुम कर लोगे भाई, वो स्ट्रेस ना कर लोगे, मैं मानता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ एक फैमिली वाला पार्ट एक बहुत बड़ी चीज है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है भाई, नॉट गोना लाई, इट्स अ रूट फॉर मी। लाइक मैं तो मानूं इन दोनों, हेल्थ और फाइनेंसिस का रूट है मेरे लिए तो भाई फैमिली, क्योंकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी अपनी फैमिली की वजह से, वाले फैक्टर की वजह से आया था, एंड द पर्सन आई एम राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली। तो भाई गॉडफादर वाली बात याद आती है मुझे जब भी मैं ऐसे बात करता हूँ, फैमिली, डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, द मैन हु डजंट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली कैन नेवर बी अ रियल मैन। लाइक यार सीरियसली, लाइक फैमिली मेरे लिए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड मेरे अंदर भी थोड़ा सा खून है ना, बाकी मुझे पता है यहाँ तक ना वीडियो कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि भाई जैसे कि मैं उस टाइप की मूवीज देख के काफी बड़ा हुआ हूँ, माफियाज, गैंगस्टर, मुझे मुझे ऐसी स्कारफेस होगी, गॉडफादर होगी, हॉलीवुड की ज्यादातर ऐसी मूवीज रहती है, गुड फेलास, अ ब्रोंक्स टेल, अगर मैं उसकी बात बताऊं भाई, बहुत सारी ऐसी मूवीज है। गॉडफादर की तीनों ट्रायलॉजी भी मतलब भाई, मैं ऐसी ऐसी मूवीज देख के मैंने देखी है ना, रॉकी, मतलब भाई रॉकी ऑफ कोर्स एक गैंगस्टर वैसी मूवी नहीं है, बट एक इंस्पायरिंग मूवी है। तो ये सारी जब मैं मूवीज देखता हूँ ना, एंड व्हेन आई सी कि रॉकी भी अपनी फैमिली से कितना ज्यादा अटैच, अपनी गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड ही थी वैसे तो, उसकी बार वाइफ हो गई, तो अपने स्पाउस बोल देते हैं, अपने पार्टनर बोल देते हैं, उसके पार्टनर से वो कितना ज्यादा अटैच था, अपने कोच से कितना अटैच था, एंड कैसे माइकल था, एंड वीटो भी था, लाइक यार वो सारे कैरेक्टर्स कितने ज्यादा अपने लाइक फैमिली वाले फैक्टर में कितना ज्यादा लीन थे। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, मैंने देखी, और ये भाई सच है, तुम लोगों को पता नहीं बट मेरे लिए सच है। बाकी हाँ भाई, दिस इज गोइंग ऑफ टॉपिक, एंड इसलिए मैं थोड़ी सी बात कर ली थी आखिर में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो कोई वीडियो देखेगा नहीं, बट इट्स अ ग्रेट थिंग। कम ही लोग देखेंगे, मुझे ऐसा भी नहीं कि कोई देखेगा नहीं, कम लोग देखेंगे, बट सही है, क्योंकि मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि जो सीरियस लोग हैं ना, वो ही देखे एंड तक, ताकि सीखे अपनी लाइफ बेहतर बनाए। बट ये चीज भाई बढ़िया लगती है मुझे, लाइक मैं तो इंस्पायर होता हूँ भाई, लाइक माफियाज, गैंगस्टर्स, एंड मैंने भाई ये देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बढ़िया लगती है। फैमिली, गन्स, पॉलिटिक्स, नार्कोस भी थोड़ी सी ऐसी है, नार्कोस का भी नाम मैंने लिया नहीं, इट्स ऑल्सो लाइक दिस, पाब्लो एस्कोबार, एंड मतलब सही है भाई, अलग ही चीज है भाई। बाकी दैट्स ऑल, आज की वीडियो को थोड़ा सा और लंबा नहीं बनाते, बस मैं इतना बोलूंगा भाई, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो भाई। हाँ, मूवीज देखना, सीरीज देखना वो अलग बात है, बट कभी किसी को बुरा मत करो भाई, मॉरल वैल्यूज नाम की चीज होती है, बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन, कभी किसी का बुरा मत करो, एंड लिव अ ग्रेट लाइफ, enjoy every single second of your life and make memories as much as you can। कल मिलता हूँ, कल बात करते हैं।